हेलो माय व्यूअर्स। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फुल मून की रीडिंग, जो कि अभी 28 और 29 सितंबर में है। तो ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। इसका मतलब है कि जब भी आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करोगे तो आपको उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो कि आपके माइंड में इस वक्त चल रहे हैं। तो ये मैंने आपके लिए पहले से 3 पाइल शफल करके रखी हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करने में आसानी हो तो इसके लिए मैंने आपके लिए 3 चार्म्स भी रखे हैं। ये रहे आपके चार्म्स। इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों चार्म्स में से जो भी आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसको चूज़ करके, मैंने नीचे टाइम स्टैम्प में इनकी टाइमिंग दे रखी है, तो आप सीधा ही अपनी रीडिंग पे जब क्लिक करोगे आप अपनी रीडिंग सुन सकते हो। लेकिन मैं आप सब लोगों को इन्वाइट करती हूँ छोटी सी मेडिटेशन करने के लिए, ताकि आपकी एनर्जीज ग्राउंड हो जाए और अपनी पाइल को आप आसानी से चूज़ कर सकें। तो चलिए, प्लीज़ क्लोज योर आइज़ एंड टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। इस ब्रेथ के साथ एक वाइट लाइट को अपने पेट तक आता हुआ देखिए और अब धीरे धीरे ब्रीथ आउट कीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। हम दोबारा ऐसा और करेंगे। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। A white light is entering your stomach, and now very slowly breathe it out and see this white light spreading all over your body. One last time, take a long breath in और वाइट लाइट को अपने पेट तक आता हुआ महसूस कीजिए और धीरे धीरे जैसे ही आप ब्रीथ आउट कर रहे हो, इस पूरी वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। अभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैं आपको इसका एक स्क्रीनशॉट भी दे देती हूँ। तो आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी फुल मून की रीडिंग। अगर आपने ये की चार्म सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये फुल मून आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स लेके आया है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो सबसे पहले इन 2 कार्ड्स के ज़रिए हम देखेंगे कि इस फुल मून पे आपको रिलीज़ क्या करना है। ओके, देखिए सबसे पहले तो जो फुल मून है इस पे हम 2 काम करते हैं। पहला है उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना जो कि हमारी लाइफ में अभी जिनकी ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडली हम ग्रैटिट्यूड देते हैं यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को, कि उन्होंने हमें हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है। तो आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपका मैसेज है वो है 9 ऑफ कप्स और सेकेंड आपके पास मैसेज है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे ना आप ये जो कार्ड्स हैं ये देख के मुझे यही लग रहा है कि जो भी लोग पाइल 1 के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो जैसे ना उनको अपनी लाइफ में एक पीस की ज़रूरत है, एक हार्मनी की ज़रूरत है। वो अपनी लाइफ में ना एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। इस टाइम पे दे आर वेरी वेरी हैप्पी, दे आर वेरी इमोशनली साउंड, बट देयर इज़ समथिंग, उनको लग रहा है दिस इज़ समथिंग इज़ अ मिस, मतलब कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तो वो जो चीज़ें हैं जो कि उनको ऐसा महसूस करवा रही हैं दैट देयर इज़ समथिंग अ मिस, तो वो चीज़ उनको रिलीज़ करनी है। हाँ, वो उसको रिलीज़ कैसे करेंगे। ये जो कार्ड्स हैं मुझे यही दिखा रहे हैं कि आप इमोशनली इस वक्त फुलफिल्ड हो, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, जैसा कि मैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड से देख रही हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम फॉर दैट बैलेंस इन योर लाइफ आपको क्या करना है कि जिस चीज़ की आपके पास अबंडेंस है, बिकॉज यू आर वेरी वेरी अबंडेंट, यू आर वेरी वेरी हैप्पी, आपको भर भर के सब मिला हुआ है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि अभी आपका टाइम जो ये है वो देने का टाइम है, क्योंकि ये जो चीज़ें आपको मिली है, ये जो अबंडेंस आपको मिली है, ये जो खुशी आपको मिली है, वो इसलिए मिली है ताकि आप एक ज़रिया बन सको उन लोगों को वो चीज़ें देने का जिनके पास उस चीज़ की कमी है। हो सकता है कि आपका जो मन है, जो आपका दिल है, वो प्यार से भरा हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों में प्यार बांटिए। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत आपके पास हैं, आपके पास काफ़ी फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, तो आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हो जिनको पैसों की ज़रूरत है, उन लोगों की हेल्प कर सकते हो जिनको मटेरियलिस्टिक नीड्स की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, मतलब जो आपके पास ज़्यादा है, और आपको यहाँ पे जैसे यूनिवर्स वो बता रहे हैं कि आपने ना उस चीज़ को ना अपने पास पकड़ के नहीं रखना कि हाँ ये सिर्फ मेरे पास ही ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा आप दान करेंगे, जितना ज़्यादा आप बांटेंगे, तो ये जो आपकी इमोशनल फुलफिलनेस है ये बढ़ती रहेगी, मतलब आपका बोलते ना वो कप हमेशा फुल रहेगा। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि अगर इसमें पाइल 1 के साथ जो काफ़ी लोग हैं जुड़े हुए हैं, वैसे तो उनके पास सब कुछ है, पर अगर उनको ये लग रहा है कि किसी चीज़ की कमी है
तो थोड़ा सा ना चैरिटी में जाइए, कुछ दान कीजिए और उन लोगों की हेल्प कीजिए जिनके पास उस चीज़ की कमी है, ठीक है। और अभी हम देखते हैं जो ये फुल मून है, चमकता हुआ मून जो है, तो ये आपको क्या मैसेजेस दे रहा है इतना चमक चमक के। तो जो फर्स्ट मैसेज आपके पास आया है वो है New moon in Leo, confidence is the key to your success, and second is full moon in Taurus, your dreams need a practical plan। तो देखिए जो फुल मून, देखिए जो न्यू मून लियो है ना, तो न्यू मून जब भी आता है तो वो एक नई बिगनिंग जैसे बताता है। मतलब कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में है जो कि आप शुरू करना चाहते हो, लेकिन उसकी जो की है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आपने की चार्म चूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप पढ़ सकते हैं कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो हाँ जी, अगर कुछ भी आपको सक्सेस चाहिए उसकी जो की है वो आपके कॉन्फिडेंस में ही छुपी हुई है। हो सकता है कि पाइल 1 के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये है कि जिस चीज़ में भी आपने सक्सीड होना है, जिस चीज़ में भी आप चाहते हो कि हाँ आपको सफलता मिले, तो आपकी सबसे पहली की है मतलब उस लॉक को अनलॉक करने की, और वो है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। देखिए ये जो कार्ड है ना, ये लियो वाला कार्ड है। तो जो लियो की एनर्जी होती है वो एक सन की एनर्जी होती है, ठीक है। जो सन होता है वो पूरी जैसे ही निकलता है ना तो वो पूरा उजाला फैला देता है, और जो वो उजाला फैलाता है ना पाइल 1, वो मतलब ना इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है कि मैं यहाँ इसको दूंगा इसको नहीं दूंगा। वो सब लोगों को सेम नज़र से देखता है और सबको अपना उजाला फैलाता है। तो यहाँ पे भी जैसे आपको बताया जा रहा है कि कुछ तो आपने न्यू बिगनिंग करनी है, लेकिन वो जो बिगनिंग करनी है आपने ना उसमें इक्वालिटी लेके वो बिगनिंग करनी है। अगर आप कुछ भी काम शुरू कर रहे हो और हो सकता है कि काफ़ी लोग आपके पास हेल्प के लिए आएँ, तो आपने सबको सेम रखते हुए, मतलब वो बोलते हैं ना कि इसमें जेंडर बाइस भी नहीं होना चाहिए, इसमें कास्ट रिलीजन क्रीड नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ ये देखिए कि हाँ अगर आप लोगों को काम दे रहे हो तो आप उनके कैपेबिलिटी के ऊपर ध्यान दें, उनकी एबिलिटी के ऊपर ध्यान दें। और दूसरी बात है, जो भी आपने काम करना है आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप इसके ऊपर देख रहे होंगे, इसके ऊपर एक लाइन बना हुआ है। तो जो लाइन होता है ना, मतलब आपने अगर देखा होगा कि मतलब लाइन को देखते हमें लगता है एक अथॉरिटेटिव फिगर नज़र आता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे काफ़ी मेरे जो लोग हैं जो पाइल 1 के साथ जुड़े, जैसे उनको या तो एक नई अथॉरिटी मिल रही है, एक नई चेयर मिल रही है, कुछ ना कुछ तो नया वो काम कर रहे हैं जिसमें कि वो एज ए लीडर निकल के आ रहे हैं। तो लीडर का सबसे पहला काम क्या होता है कि वो देखने में इतना कॉन्फिडेंट लगना चाहिए कि उसके अंडर जो काम कर रहे हों लोग, तो उनको ये पूरी की पूरी विश्वास हो कि हाँ हमारी टीम, हमारी जो कंपनी है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके अंडर बहुत अच्छे से चलेगी। तो सबसे पहले तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपने जो भी काम करना है वो कॉन्फिडेंस के साथ करना है, और जब आप कॉन्फिडेंस को एक की बनाओगे तो आपको सक्सेस पक्का मिलेगी। एंड स्पेशली कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है उन सभी वेंचर्स में जो कि आप नई शुरुआत कर रहे हो। सेकेंड इज फुल मून इन टॉरस का कार्ड है ये। तो देखिए जो फुल मून है ना वो किसी भी चीज़ की कंप्लीशन दिखाता है। जैसे यहाँ पे न्यू मून न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, तो जो फुल मून होता है वो किसी भी, जैसे ये यहाँ पे एक ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन हो रही है कि चंद्रमा है वो कंप्लीट हो रहा है फुल मून में। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कंप्लीशन है, एंड स्पेशली जो आपकी मेटेरियलिस्टिक नीड्स है ना यहाँ पे, वो मुझे काफ़ी मतलब फुलफिल नज़र आ रही है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप वहाँ काफ़ी कंटेंट नज़र आ रहे हो, आपके पास काफ़ी अबंडेंस है पहले से, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक नीड्स हों या फिर आपकी इमोशनल नीड्स हों। तो यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि आपके पास सब कुछ है। ऊपर से ये टॉरस वाला कार्ड है, तो जो टॉरस वाला कार्ड होता है ना, इसका लॉर्ड होता है वीनस, जो कि हमें बहुत सुख, बहुत आराम देता है, हमें मेटेरियलिस्टिक गेन देता है, ब्यूटी देता है हम लोगों को, ठीक है। ऊपर से जो टॉरस वाला कार्ड होता है ना, वो मतलब टॉरस इज़ अ वेरी अर्दी साइन, जो कि अर्थ के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये है कि आपके पास सब कुछ है, यू हैव ऑल द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, बट ये है कि कुछ ना कुछ फिर भी आपका ड्रीम है। और आपका ड्रीम क्या है? अर्थ के साथ कनेक्ट होने का। आपका ड्रीम क्या है? एक बैलेंस क्रिएट करने का आपकी लाइफ में। तो बस आप अगर फुलफिल्ड हो तो आपको ये है कि जो आपके ड्रीम है उनको एक प्रैक्टिकल प्लान दीजिए। और दूसरा, जब भी ये फुल मून इन टॉरस का कार्ड आता है तो ये आप हमेशा हमें यही दिखाता है कि जो भी हमारे ये प्लान्स है ना, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स होने चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हाँ 1 महीने में हो गया, 2 महीने में हो गया। इट इज़ समथिंग लाइक कि अगर हम एक ईयरली प्लान बना के चलें कि हमें ये काम इस तरीके से करना है, तभी वो काम हमारा कंप्लीट होता है। क्योंकि ये इतनी अर्दी एनर्जी होती है और काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी होती है, ठीक है ना। इसमें
हमें अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये है कि आपके ड्रीम्स जो भी आपने देखे हैं वो ज़रूर फुलफ़िल होंगे, लेकिन आप एक प्रैक्टिकल प्लान लेके चलिए, और जो भी ये प्रैक्टिकल प्लान है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। और अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर, कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बाद व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। सबसे पहली बात, go outside. It's time to go outside. Time into powerful piece of nature whenever you are and feel at one with your habitat. तो मतलब यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद काफ़ी लोग हैं जो कि ना नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि बाहर जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा आउट गोइंग अप्रोच उनका हो रहा है। हो सकता है काफ़ी लोग हैं उनको काफ़ी देर से टाइम नहीं मिला है, लेकिन वो नेचर से बहुत प्यार करते हैं, उनको नेचर में जाना पसंद है, ठीक है। लेकिन अभी ये है कि ये जो नेचर में जाना के लिए आपको इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि ये जो नेचर है ना यही आपको हील भी करेगी, और जब आप अंदर से हील हो जाओगे तो आपको वो बैलेंस भी मिलेगा जो कि आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो बैलेंस, वो हार्मनी, वो पीस जो कि आपका ड्रीम है आपकी लाइफ में ना। और देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी ना, जैसे ये अर्थ का साइन है, तो अर्थ का साइन है, यहाँ पे भी आपको ये बताया जाए कि अपने जो एनर्जीज है उनको थोड़ा सा आपको एक तो ग्राउंड करके रखना है और नेचर के साथ कनेक्ट होना है। जैसे आप नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, देखिए अपनी ग्राउंडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, घास पे नंगे पैर चलते हैं, नेचर में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हम देखते हैं कि पत्ते, फूल, फल जो भी नेचर में है, इतनी बाउंटी हमें दे रखी होती है ना, उसको निहारते हैं, क्योंकि लोगों के पास आजकल टाइम ही नहीं है ये सब चीज़ों को देखने का। दीज आर द स्मॉल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। तो आपको यही बताया जा रहा है दैट गो आउटसाइड। सो जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके आंसर आपको खुद ही मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ चीज़ तो है, तभी तो आपने ना ये की चार्म सेलेक्ट किया है, कि किसी ना किसी लॉक की चाबी चाहिए आपको। और आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये जो चाबी है ना ये आपको नेचर में ही मिलेगी। कुछ ना कुछ साइंस मिल सकते हैं आपको नेचर से, तो आपको सारे के सारे वो सॉल्यूशन नेचर में ही मिलेंगे, नेचर में ही आपको दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ लोगों को रीडिंग का बहुत शौक़ है, तो उनको जैसे ये बताया जा रहा है कि आप अपनी जो ये रीडिंग है वो अगर बाहर खुले में करोगे, खुले आसमान के नीचे एक नेचर के साथ कनेक्ट होके, तो उनको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में पता चलेगा जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं। और जो सेकंड कार्ड है आपके लिए वो है मैनिफेस्टेशन का कार्ड। बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। तो मैंने आपको बताया कि आपकी जो मटेरियलिस्टिक नीड है वो तो फुलफिल्ड हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो नया प्लान करें, तभी तो ये न्यू मून का कार्ड निकला है आपके लिए। जो भी ये न्यू बिगनिंग हो रही है, जो भी ये नया प्लान करना चाह रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो, दिस इज़ द टाइम दैट यू कैन गो अबाउट इट। लेकिन सबसे पहले आपको ऑनेस्टली सोचना पड़ेगा कि आपको सच में क्या चाहिए अपनी लाइफ में, मतलब क्या चीज़ें हैं जो आप पाना चाहते हो, ठीक है ना। कई बार होता है ना कि हमारा दिल कुछ बोलता है, हमारा दिमाग कुछ बोलता है, तो नेचर के साथ बैठिए, नेचर में अपने आप से कनेक्ट होइए। येस, यू हैव टू कनेक्ट टू योर सेल्फ, ताकि आपको ये पता चले कि मैं क्या मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ना जो भी ये मैनिफेस्टेशन है ये आपकी होगी और ड्रीम भी आपका ही होना चाहिए। तो दूसरी बात यहाँ पे यही है कि ठीक है, एक बार जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ देयर इज़ समथिंग आई नीड टू मैनिफेस्ट, देयर इज़ समथिंग दैट इज़ माय ड्रीम, तो उस चीज़ को पक्का से पेपर के ऊपर ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को पेपर के ऊपर लिखते हैं तो जैसे है ना, वो हम अपने आप को, हम अपनी सेल्फ को, हम खुद को कन्फर्मेशन देते हैं दैट दिस इज़ समथिंग वी नीड, एंड देन हम उसके लिए फिर एक प्लान बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है कि आपको प्लान बनाना है, वो भी कौन सा प्लान, एक प्रैक्टिकल प्लान। और वो प्रैक्टिकल प्लान जो है वो आपका तभी बनेगा जब आप उसको, ड्रीम को, जो भी आपने मैनिफेस्ट करना है उसको लिख के रखोगे। और जो भी आपने ये चीज़ लिखनी है ना पाइलवान, उसको हमेशा अपने सामने रखना है, ताकि उस चीज़ को आप भूलें नहीं। वो जैसे ही बोलते हैं ना कि जो चीज़ हमारी आँखों के सामने है वो हमेशा हमें याद रहती है। आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। तो आपने अपनी इस चीज़ को, जो भी आपने लिखना है ना, और आप ये प्रैक्टिस फुल मून पे भी कर सकते हो कि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसको पेपर के ऊपर लिखिए कि दिस इज़ माई प्लान अहेड, ठीक है। और उसको अपनी आंखों के सामने रखिए। जैसे जैसे आप रोज़ उसको देखेंगे वैसे वैसे आप उसके ऊपर वर्क भी करेंगे।
जो भी एक पीस एंड हार्मनी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, और कुछ क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जिसको कि आप अनलॉक करना चाहते हो इस की के साथ। तो ये की आपको एक तो नेचर के साथ मिलेगी, एंड सेकेंडली उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना है। प्रैक्टिकल प्लान आपका बन जाएगा तो ऐसा कोई ड्रीम आपका नहीं है जो कि अधूरा रहेगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये एंकर चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो देखते हैं कि जो ये फुल मून है 29 ऑफ सितंबर को, ये हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज लेके आया है। तो सबसे पहले ये जो 2 कार्ड्स हैं इनके ज़रिए हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स को अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी है। क्योंकि जो फुल मून की एनर्जी होती है ना, वो हमें एक चांस देती है कि हम उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दें विच इज़ नो मोर नीडेड इन आवर लाइफ। और ये हम रिलीज़ क्यों करते हैं, ताकि वो सब चीज़ों की जगह बने जो कि हमें अपने लाइफ में चाहिए एंड विच इज़ रियली नीडेड इन योर लाइफ। फर्स्ट कार्ड है वो है द डेविल का कार्ड, एंड सेकंड जो आपका कार्ड आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि जो भी व्यूअर्स पाइल 2 के साथ जुड़े हों, जैसे ना वो अपनी एडिक्शंस के साथ काफ़ी डील कर रहे हैं, तो वो काफ़ी देर से सोच रहे हैं देयर इज़ समथिंग दे आर एडिक्टेड टू, जो कि उनको रिलीज़ करनी है। अब देखिए ये ना एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए आप एडिक्टेड हो। एडिक्शन मतलब कुछ चीज़ें हैं मतलब जो आपकी लाइफ में चल रही हैं लेकिन आप उनको छोड़ना चाहते हो बट आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो उसी को तो एडिक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो ये एडिक्शन है, ये जो है ये आपकी कोई हैबिट हो सकती है, ठीक है, ये इवन एक रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, या कोई ना कोई सर्कमस्टेंस हो सकती है। क्योंकि देखिए जो ये एडिक्शंस हैं, एडिक्शंस क्या काम कैसे करती हैं, एडिक्शन क्या करती है ना, वो हमारे से हमारी पूरी पावर ले लेती हैं, ठीक है, और फिर हमें ऐसे लगता है कि हम इस चीज़ के गुलाम हो गए हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे काफ़ी लोग हैं जो वो स्मोक करते हैं, ठीक है, उनको पता है कि मेरी स्मोकिंग की वजह से मेरी बॉडी को हार्म हो रहा है, लेकिन वो चाहकर भी इस आदत को छोड़ नहीं पाते। क्योंकि अगर वो जैसे ही 1-2 दिन के लिए छोड़ेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं मैं गुलाम हूँ इसका, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो जैसे ना मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, ये तो मैंने छोटी सी एग्जांपल दिया है आपको। तो आप देखिए कि आपको अपनी लाइफ में किस चीज़ की एडिक्शन है, क्या ये कोई आदत है, या फिर ये कोई रिलेशनशिप है, या फिर ये कोई सर्कमस्टेंस है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तो यही है कि आपने उस एडिक्शन को छोड़ना है जो कि आपसे ही आपकी एनर्जी लेके खुद पावरफुल हो रही है और आपको पावरलेस बना रही है। तो यू हैव टू रीगेन योर पावर पाइल 2, यहाँ पे सबसे पहले आपको यही मैसेज दिया जा रहा है। एंड सेकंड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है ना, वो हमेशा हमें ये बताता है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो जो भी हमारा टैलेंट है उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आप ना जैसे काफ़ी लोग हैं वो अपनी एडिक्शन में इतना मतलब इतना ज़रा गुम हो गए हैं, वो जो इनकी एडिक्शंस है वो उनको ना इस टैलेंट को सुधारने का मौका नहीं दे रही है। जैसे अभी आजकल सबसे ज़्यादा एडिक्शन किस चीज़ की हो गई है, वो है स्क्रीन टाइम की। मतलब चाहे वो छोटा बच्चा ले लीजिए चाहे बड़ा ले लीजिए, मतलब वी आर एडिक्टेड टू आवर स्क्रीन। हो तो क्योंकि उसमें क्या होता है, हम एक बार जब स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग शुरू करते हैं तो वो हमारा कितना टाइम वेस्ट चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और वो सेम टाइम हम यूज़ करके अपनी टैलेंट को सुधार सकते हैं। और जब हम अपने टैलेंट के ऊपर काम करेंगे तो हमारी चीज़ें भी सुधरेंगी जो कि आगे हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो अपनी एडिक्शन को पहचानिए कि ऐसी कौन सी एडिक्शन है, एंड सेकेंडली आप ना अपने टैलेंट के ऊपर काम कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी लोग ना काफ़ी लेथार्जी दिखा रहे हैं, काफ़ी आलस कर रहे हैं, अपने टैलेंट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। और जितना वो बोलते हैं ना, अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना ही अपने टैलेंट के ऊपर काम करोगे उतना ही ज़्यादा वो टैलेंट आपका निखरेगा जो कि आपको एक सक्सेस दिलवाएगा। अभी हम देखते हैं अपने नेक्स्ट 2 कार्ड्स लेके कि जो ये फुल मून है हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स को मैसेजेस क्या दे रहा है। ओह ग्रेट, अ टाइम फॉर हीलिंग एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। देखिए आपकी जो कार्ड्स है वो कैसे ना इंटरवीव हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो मतलब यहाँ से आपको अपनी ना इस एडिक्शन से निकलना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको मून भी यही बोल रहा है कि दिस इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग। जो अभी आने वाला टाइम है ना, जो भी ये चल रहा है टाइम, जब भी आप रीडिंग देखोगे तो मतलब आपके आसपास ना जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, जो हमारे डिवाइन है, वो ना एक ऐसा सा एनर्जी स्फीयर बना रहे हैं कि आपको एक हेल्प मिलेगी इन एडिक्शन से निकलने के लिए। और जैसे
जैसे इस एनर्जी को यूज़ करके आप इन एडिक्शंस को छोड़ोगे ना पाइल 2, तो आपकी सेल्फ हीलिंग होगी। तो दिस इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि जब आप अपनी इन एडिक्शंस के ऊपर काम कीजिए। आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया जा रहा है फुल मून की तरफ से दैट दिस इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर योर हीलिंग, एंड स्पेशली सेल्फ हीलिंग की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। एंड सेकेंड है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। हो सकता है कि इसके पाइल के साथ काफ़ी लोग जो जुड़े हुए हैं वो वर्कहोलिक हैं, कि मतलब उनका जो ओवर टाइम काम करना, मतलब अपने काम के ऊपर ही काम करना उनकी एडिक्शन बना हुआ है। मतलब इतने वर्कहोलिक है कि ना वो अपना ध्यान दे रहे हैं, ना ही अपनी फैमिली का ध्यान दे रहे हैं, ना ही अपने नियर डियर वंस का ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि टेक सम टाइम टू ब्रीथ आउट, कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस हो रहे हो, ओवर टाइम लगा रहे हो, तो प्लीज़ टेक आउट सम टाइम टू ब्रीथ आउट। क्योंकि देखिए हमें ना अपनी एनर्जी है ना उसको एक बैलेंस स्टेट में लेके काम करना होता है, कि हम अपने लिए भी काम करें, ठीक है ना, अपनी फैमिली के लिए भी काम करें, अपने एनवायरनमेंट के लिए भी काम करें, और काम तो हमने करना ही करना। लेकिन ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब हम फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली एक बैलेंस स्टेट में आएंगे। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि वो सब लोग जो कि ओवरवर्क कर रहे हैं, प्लीज़ टेक सम टाइम टू ब्रीथ आउट। थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने साथ स्पेंड कीजिए अपना टाइम, तभी तो आपकी हीलिंग हो रही है। क्योंकि यहाँ पे इतना क्लियर मैसेज है दैट दिस इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग। एंड फर्स्टली वो हीलिंग कब होगी, जब अपने आप को आप टाइम दोगी। क्योंकि हीलिंग के लिए अभी हमें सबसे पहले उन सब चीज़ों को एड्रेस करना है ना, कि क्या हमारे अंदर ठीक नहीं चल रहा है। तो आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे पाइल 2, कि आप अपना ध्यान रखिए। ये जो लाइफ का पाथ है इसको आपने एंजॉय करना है, इसको एक रेस समझ के, यहाँ पे एक रैट रेस में नहीं घुसना है आपने। और अभी हम ये 2 कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि जो लोग भी पाइल 2 के साथ कनेक्ट हुए हैं उनके लिए व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। जब भी वो ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी ये एनर्जी उनके आसपास चल रही है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन देयर लाइफ। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट प्रेशियस टाइम। द फेयरी ऑफ टाइम वॉन्ट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुली। To make the most of your precious time, be mindful not to waste others' time either. तो यहाँ पे एक टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया जा रहा है कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, कि जब आप अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक करेंगे तो आप उन सब चीज़ों के ऊपर सक्सेस पा सकते हैं जो कि आपकी काफ़ी देर से एक डिज़ायर थी। और सेकंड वाला है लाइफ एनर्जी। द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that need to be healed. देखिए एक हीलिंग का कार्ड बार बार आपके लिए कार्ड आ रहा है। तो पाइल 2 ये बहुत ज़्यादा ना, जो ये टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि जो लोग भी पाइल 2 के साथ कनेक्ट हुए हैं वो उनका काफ़ी टाइम वो खुद ही वेस्ट कर रहे हैं, और सिर्फ अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं बल्कि दूसरों का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हो सकता है कि हम ऐसे ही बैठे हुए हमें लगता है कि चलो किसी को कॉल करते हैं, और उसके साथ बात करते करते हमने 20-25 मिनट निकाल दिए, तो हमारा टाइम तो निकला ही निकला। हो सकता है उसने उस 20-25 मिनट में कुछ करना है, तो अपना टाइम भी आप वेस्ट करते हैं हम यहाँ पे, और दूसरों का टाइम भी वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि टाइम इज़ प्रेशियस, और अगर ये टाइम प्रेशियस है तो सिर्फ आपके लिए ही प्रेशियस नहीं है, टाइम दूसरों के लिए भी प्रेशियस है। और यहाँ पे ये जो आउल है ये मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे विजिबल दिखाई दे रहा है मुझे, और जो आउल होता है ना वो एक विजडम का साइन होता है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में ना आपको ये विजडम मिलेगी कि आप अपने टाइम को, अपने प्रेशियस टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करोगे, बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। क्योंकि यहाँ पे आपने अपने साथ साथ दूसरों के टाइम का भी ख्याल रखना है। एंड सेकेंडली लाइफ एनर्जी का जो ये कार्ड है ये आपको यही बता रहा है कि थोड़ा सा बाहर निकलिए, सन की एनर्जी में सोख हुई, नेचर के साथ कनेक्ट होइए। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी बॉडी में इसके बारे में सिर्फ आपको ही पता है कि उस चीज़ को हीलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, काफ़ी चीज़ें तो विजिबल होती हैं, जैसे अगर हमें चोट लगी है तो वो विजिबल है, हाथ पे कहीं लगी है, पैर पे लगी है। लेकिन कई बार एक ऐसी चोट होती है जो विजिबल नहीं होती है लेकिन उसका दुख बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी आपकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं जिसको एक हीलिंग की ज़रूरत है पाइल 2, दिस इज़ अ वेरी हाई एनर्जी टाइम कि आप उसको हील कीजिए। सबसे पहले तो आप उसको एड्रेस कीजिए। जैसे ही आप उसको एड्रेस
करेंगे तभी तो आप उसकी हीलिंग कर सकते हो ना। और जैसे ही आप ये सेल्फ हीलिंग की जर्नी पे निकलेंगे, आपको खुद ही पता चलेगा कि आपने कहाँ से अपनी एनर्जी जो है वो वापस लेनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपने अपनी एनर्जी डाली हुई है जो आपको पावरलेस कर रही है। ठीक है, तो आप देखिए कि ऐसी कहाँ कौन सी जगह है जहाँ से यू हैव टू टेक योर एनर्जी बैक, और वो एनर्जी आपने अपनी लाइफ एनर्जी जो है वो वापस लेके आनी है और अपनी हीलिंग के ऊपर काम करना है। और आपका जो ये चार्म भी है ना, ये एंकर का चार्म, ये आपको ये बता रहा है कि अपनी जो एनर्जीज है ना उनको ग्राउंड कीजिए। और एनर्जीज को ग्राउंड करने का सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो है नेचर के साथ कनेक्ट होना। अपनी सेल्फ हीलिंग करना है वो नेचर के साथ ही कर सकते हो आप। ठीक है, पेड़ पौधों के साथ कनेक्ट होइए, सन की एनर्जी लीजिए। हो सकता है काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो कि ना काफ़ी लेट तक सोते हैं, वो चाहते हैं कि वो जल्दी उठें बट दे आर नॉट वेकिंग अप ऑन टाइम। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ के सन रेज़ लेंगे तो उससे भी जैसे आपकी सन की रेज़ के साथ भी आपकी काफ़ी हीलिंग होने वाली है। तो सेल्फ हीलिंग है यहाँ पे, एडिक्शन को त्यागना है, नेचर के साथ कनेक्ट होना है और सन लाइट में थोड़ी देर अपने आप को ज़रूर सोक कीजिए जितना भी टाइम आपको मिल रहा है। तो यही है कि जो आपका आने वाला टाइम है आपको इस चीज़ के बारे में विजडम भी मिलेगी। अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। और सेकेंडली, जब भी आप ना ये हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हो ना पाइल 2, यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग, जस्ट स्टार्ट इट। और आपको खुद ही पता चलेगा, वो विजडम आपको खुद आएगी। कैसे? क्योंकि आप ना वो चीज़ देखोगे, वो हीलिंग आती हुई देखोगे अपनी लाइफ में। और जो ये हीलिंग है आपकी लाइफ में काफ़ी लाइट लेके आने वाली, काफ़ी सनी एनर्जी लेके आने वाली है और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा। तो ये थी आपकी फुल मून की रीडिंग। आई होप यू विल लाइक इट एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। थैंक यू सो मच। अगर आपने एक ओवल पेंडेंट चूज़ किया है तो ये आपका चार्म है और ये आपकी रीडिंग है पाइल 3। तो हम देखते हैं कि ये जो 28-29 का जो ये फुल मून है इसमें आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले इन 2 कार्ड्स के ज़रिए हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मेरे पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं उनको रिलीज़ करनी है अपनी लाइफ से। क्योंकि देखिए जो फुल मून की एनर्जी है ना वो हमें हमारे आसपास ऐसा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है कि हम उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दें विच इज़ नो मोर नीडेड इन आवर लाइफ, और फिर हम उन चीज़ों के लिए जगह बनाएं जिसकी इस टाइम पे और आने वाले टाइम पे हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में ना जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके जो कार्ड्स हैं उसको देख के मुझे यही लग रहा है कि जैसे ना ये सबसे पहले 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि मतलब ना जैसे काफ़ी ओवर वर्क वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि जो लोग भी पाइल 3 के साथ कनेक्ट हुए कि जैसे ना उन लोगों ने ना काफ़ी काम किया है, ओवर वर्क किया है, अपने आप को ओवरलोड किया है, ओवर स्ट्रेस्ड लग रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये उनको भी अपनी बॉडी में दिखाई देने लग गई हैं बिकॉज ऑफ सम एक्स, बिकॉज ऑफ सम पेन्स। उनकी बॉडी में किसी ना किसी जगह पे दर्द है। ठीक है, मतलब उनकी बॉडी ये शो कर रही है उनको कि हाँ इस वक्त उनको जैसे एक ब्रेक की ज़रूरत है, इस वक्त उनको जैसे एक हीलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं पाइल 3 कि हमें पता ही नहीं चलता दैट व्हाट आवर बॉडी नीड, व्हाट आवर बॉडी रिक्वायर्स। तो कितनी देर तक तो हम उसको ऐसे ही नेगलेक्ट करते रहते हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी है वो हमें साइन देती है, वो हमें बताती है कि उसको इस वक्त क्या चाहिए। तो आपको भी पक्का से साइन मिल गए होंगे पाइल 3 अब तक कि आपको थोड़ी सी रेस्ट की और थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपने चीज़ रिलीज़ करनी है वो ये कि जो आपने अपने सेल्फ नेगलेक्ट किया है उसको आपने उसके ऊपर आपने काम करना है। आपको खुद को नेगलेक्ट नहीं करना है। थोड़ा सा ओवरवर्क से निकलिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए। और काफ़ी लोग हैं जैसे उन्होंने काफ़ी देर से ना कुछ चेकअप्स वगैरह करवाने थे, अपने कुछ जैसे टेस्ट वगैरह करवाने थे, तो जैसे उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था या फिर वो उसको पोस्टपोन कर रहे थे। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपने टेस्ट्स के लिए, अपने चेकअप्स के लिए जाइए और अपनी फिज़िकल बॉडी पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। क्योंकि वो आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रही है दैट आई नीड अ ब्रेक। वो आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे एक रेस्ट की ज़रूरत है। एंड सेकेंड जो है आपका कार्ड वो है डेथ का कार्ड। तो देखिए जो डेथ का कार्ड होता है ना वो होता है एक न्यू बिगनिंग का कार्ड। लेकिन वो न्यू बिगनिंग कब होती है? जब हम पुरानी चीज़ों को छोड़ते हैं। तो यहाँ पे कोई फिज़िकल डेथ नहीं हो रही है पाइल 3, बस आपको ये बताया जा रहा है
जिसको आप इतनी देर से नेगलेक्ट कर रहे थे, जब आप उसके ऊपर ध्यान दोगे तो आपकी ना एक जैसे नई जर्नी शुरू होगी। और जो ये नई जर्नी है ना, ये आपको काफ़ी पीस लेके आने वाली है आपकी लाइफ में ना, काफ़ी आपको आराम मिलेगा, एक नई सनशाइन मिलने वाली है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी। अब आप देखिए कि कौन सी चीज़ें हैं आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी। अब देखिए, आपने अपने आप सेल्फ को नेगलेक्ट किया है, तो उन सब चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा, उन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, जिसके कारण आपकी अभी ये हालत हो रही है। क्योंकि देखिए, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, हो सकता है कि आपने जैसे अपनी जो बॉडी है उसको एक अच्छी न्यूट्रिशन नहीं दी है, तो गिव ए गुड न्यूट्रिशन, एक अच्छा हेल्दी खाना खाइए, एक नेचुरल जो फूड होता है ना वो खाइए, होम कुक्ड फूड खाइए। आपको पता है, क्योंकि इस टाइम तक हमें सब पता चला था कि हमारी बॉडी को कौन सा फूड अच्छा लगता है। ठीक, सेकेंडली, अगर आप काफ़ी देर से एक्सरसाइज करना चाह रहे थे तो उसको स्टार्ट कीजिए। आपने किसी मेडिकेशन के लिए जाना था, उसको स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ चेकअप्स वगैरह हैं, कुछ टेस्ट वगैरह हैं, उनको भी आपने करना है। और कुछ ऐसी आदतें हैं, जब तक उनको आप नहीं छोड़ोगे तब तक आप हीलिंग की जर्नी पे नहीं जा सकते। जो मैसेज है वो यही है कि आपको उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना है जो कि आपको एक सेल्फ नेगलेक्ट वाले जगह पे लेके आती हैं। ठीक है ना, तो आपने अपने आप को नेगलेक्ट नहीं करना है, बल्कि उन चीज़ों को भी आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा जिसके कारण आपको लग रहा है कि हाँ, मैंने इस चीज़ के लिए ये देखिए, ये जो चीज़ है ये कोई भी सर्कमस्टेंस हो सकती है, ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, या आपकी कोई हैबिट भी हो सकती है जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है। बट ये है कि यू आर गोइंग ऑन अ सेल्फ हीलिंग जर्नी, एक पीस वाली जर्नी पे आप निकल पड़े हो, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अभी हम देखते हैं कि जो ये फुल मून है, और या जब भी आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हुए हो, तो वो आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आया है। तो जो आपके कार्ड्स निकले हैं वो है फुल मून इन कैंसर, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, एंड सेकंड है फुल मून इन एरीज, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। देखिए, आपके जो दोनों कार्ड है ना वो फुल मून के निकले हैं, मतलब कहीं ना कुछ चीज़ की कंप्लीशन तो होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुल मून इन कैंसर की। देखिए, जो कैंसर एनर्जी है ना, वो हमारे होम के साथ, हमारे मन के साथ, हमारी फीलिंग के साथ, हमारी मदर इंस्टिंक्ट के साथ, हमारी नर्चरिंग के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि देयर आर अ फ्यू पर्सनल इश्यूज़, कुछ ना कुछ पर्सनल इश्यूज़ आपकी लाइफ में चल रहे हैं जो कि अभी रिजॉल्व होने जा रहे हैं, जो उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जिनको अभी एक रेजोल्यूशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी आपको यही बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, जिसके कारण आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि इट नीड्स अ ब्रेक। तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि ये आपकी खुद की आदत, पर्सन या सर्कमस्टेंस या रिलेशनशिप हो सकता है। अब क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो आप देखिए कि आपके होम फ्रंट पे, आपके पर्सनल फ्रंट पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपने रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये फुल मून यही बता रहा है कि उन सब चीज़ों को रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है, फुल मून वाली है, मतलब कंप्लीशन वाली एनर्जी है कि उन चीज़ों को रिजॉल्व कीजिए, उन चीज़ों का एक सॉल्यूशन निकालिए। और सेकंड जो आपका कार्ड है वो है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। इसमें काफ़ी लोग, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना कि उनके होम फ्रंट पे एंड इवन उनके खुद में ना जैसे काफ़ी एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग फायरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी एंगर इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मुझे गुस्सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि जो भी ये सॉल्यूशन आपको लेना है, आपको तो सबसे पहले एक हेड स्ट्रॉन्ग होकर लेना है, क्योंकि ये जो फुल मून इन एरीज़ की एनर्जी है, जो एरीज़ एनर्जी होती है ना, एक हेड स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो अगर आपको इन चीज़ों को रिजॉल्व करना है ना, तो आपको हेड स्ट्रॉन्ग होकर, मतलब एक बार जो आपने ठान लिया ना, तो कि हाँ, मुझे इसके ऊपर काम करना है, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आपको कम वक्त में आपको करना ही पड़ेगा, आपको पूरी एनर्जी उसके ऊपर लगा के चलना ही पड़ेगा। ये है कि हाँ, कुछ जो भी चीज़ें हैं ये कंप्लीट तो होंगी, इन चीज़ों के रेजोल्यूशन भी निकल रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं वो उनको सोल्यूशन निकल रहे हैं, लेकिन काफ़ी फायरी क्लाइमेक्स आने वाला है। मतलब हो सकता है कि जैसे हमने किसी के साथ अपने कोई इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना है, तो जो भी अपना आपके मन की बात जैसे लोगों को आप बता रहे हो, तो उसमें कुछ एंगर इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये फायरी क्लाइमेक्स पहुँचेगा। ठीक है ना, ये फुल मून इन एरीज़ का कार्ड यही दिखा रहा है मुझे। बट ये है कि जब तक आप इसको रिजॉल्व करोगे नहीं ना पाइल 3, तो आप आगे भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ये डेथ वाली एनर्जी है, ये हमें ये बताती कि आपकी
फर्दर मूवमेंट होगी, लेकिन वो तभी होती है जब पहले आपको चीज़ों को त्यागना है। मतलब कि पहले हम किसी चीज़ के लिए जगह बनाएंगे, जैसे शुरू मैंने आपको बोलेगा, तभी तो हम नई चीज़ें लेके आएंगे ना। तो वो पुराने पूरे इश्यूज़ जो आपको परेशान कर रहे हैं, एक फ़िज़िकल लेवल पे, एक मेंटल लेवल पे, एक इमोशनल लेवल पे, एक स्पिरिचुअल लेवल पे, तो उन सब चीज़ों को आपने निकालना है। तो उसके लिए हो सकता है कि आपको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़े, आपको लगेगा कि शायद मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो आपको लेके आना ही पड़ेगा, तभी आप इसके लिए आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोग हैं जैसे अपनी एंगर इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं, या फिर जब वो उनके मन में ये बात आई है कि मुझे सामने वाले को बताना है कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, तो जैसे वो बातचीत करते करते भी ना जैसे उनका वो पूरा गुस्सा वो बाहर निकलने वाला है, समथिंग लाइक इट। बट वट एवर इट इज़, इसका एक बार तो आपको रिजॉल्व करना ही है। वो कैसे करना है वो आप खुद देखिए। और अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे पाइल 3, तो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट है कि नाउ इट इज़ द टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। या तो अपने आप को खुद ही हील कीजिए। काफ़ी लोग हो सकता है वो मतलब ना जैसे ऑल्टरनेट मेडिकेशन में यकीन करते हैं और उनको आती भी है। कुछ काफ़ी लोग हैं जैसे वो रेकी जानते हैं, तो वो खुद अपने आप को हीलिंग दे सकते हैं। काफ़ी लोग क्रिस्टल्स के बारे में जानते हैं, तो उससे वो अपने आप को हील कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव इसमें मेडिकेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, बट अलॉन्ग विद द मेडिकेशन दैट इज़ रियली रिक्वायर्ड फॉर यू। ठीक है, तो ये है कि आप एक तो अपने आप को भी हीलिंग दीजिए एंड यू हैव टू रिसीव द हीलिंग ऑल्सो। मतलब आपने ना एक प्रोफेशनल हीलिंग तो लेनी ही लेनी है, साथ ही अपने आप को अपने पर्सनल हीलिंग भी देनी है, वो सब चीज़ों के साथ जो कि आपको पता है कि आपकी बॉडी के ऊपर वर्क करेंगी। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, येस इवन यू। देखिए हाँ जी, वो बोलते हैं ना कि हम सब के अंदर एबिलिटी है एक दूसरे को हील करने की। आपको याद होगा कि जब भी हम थोड़ा सा बीमार होते हैं, हमारी माएँ हमारे सर को सहलाती हैं, तो हमें लगता है कि हमारा आधा दर्द आधा दुख तो ऐसे ही दूर हो गया, क्योंकि वो टच में भी एक हीलिंग एनर्जी होती है, इतना हीलिंग टच होता है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम कि आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए एंड एट द सेम टाइम खुद को भी हील कीजिए। मेडिटेशन के साथ खुद को हील कीजिए। अगर आपको रेकी आती है, रेकी के साथ भी आपको खुद को हील कीजिए। आप अपनी क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ऑल्टरनेट मेडिकेशन आपने तब लेनी है जब आपकी एक बार प्रोफेशनल मेडिकेशन शुरू हो जाए, ताकि आपकी हीलिंग जो है वो एकदम जल्दी हो जाए। उसमें जैसे एक स्पीड, क्योंकि ये जो जितने भी ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन है ना, ये ऑल्टरनेटिव जितने भी ये तरीके हैं अपने आप को हील करने के, ये ना हमारी हीलिंग को स्पीड अप कर देते हैं। तो आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू हील योरसेल्फ। तो बस अभी आपने करना क्या है, अभी आपने बस पहले तो ये सोच आपके दिमाग में आनी चाहिए थी। तो सोच अगर आपके दिमाग में आ गई है, तो बस आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और खुद के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। जो सेकंड कार्ड है वो है फ्लरिश का कार्ड। The Lotus Flower Fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others। तो देखिए यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आप देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिनको आप नेगलेक्ट कर रहे थे, एंड हो सकता है इस नेगलेक्ट की वजह से आपके आसपास के लोग भी नेगलेक्टेड फील कर रहे हों। तो ये आपने खुद ही देखना है पाइल 3 कि ऐसे कौन से अनक्लियर एरियाज़ हैं आपकी लाइफ में या दूसरों की लाइफ में। तो कुछ नहीं करना है, जब क्योंकि एक बार ना हम उन चीज़ों को एड्रेस कर लें, क्योंकि वो होता है ना कि एक बार हमें पता चल जाए कि हाँ हमें यहाँ बैठना है, तभी तो हम वहाँ बैठेंगे ना। तो ये है कि सबसे पहले आपने एड्रेस करना है उन सब चीज़ों को और फिर उसके ऊपर काम करना है। तो आने वाला जो समय है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इज़ दैट कि आपकी हीलिंग हो रही है, आप अपने आप को हील कर रहे हो, प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हो और खुद भी अपनी हीलिंग कर रहे हो। बोलते हैं ना कि दवाई भी तभी लगती है जब हम उसको इस तरीके से लेंगे कि हाँ ये हमारे ऊपर काम करेगी। जब हमें लगता है कि नहीं नहीं इससे हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो वो दवाइयाँ भी लगनी बंद हो जाती हैं, वो भी अपना काम करना कम कर देती हैं। जो भी आने वाला टाइम है, इसमें अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो आपकी हीलिंग है वो स्पीड अप हो जाएगी और अपनी लाइफ में काफ़ी फ्लरिश कर रहे हो उन सब एरियाज़ में जो कि आपने नेगलेक्ट कर रखे हैं। और जो ये चार्म भी है ना, इसमें भी आप ध्यान से देखिए, जैसे ना एक जैसे वाइन है, जैसे एक बेल है, वो कैसे आगे आगे बढ़ रही है। जो वो बेल हो है उसको कोई भी डायरेक्शन नहीं देता, वो हर जगह से बढ़ती रहती है। तो हमें क्या बोलती है, यू मस्ट फ्लो विद द फ्लो। तो अभी आपकी लाइफ में कौन सा फ्लो आ रहा है, दैट इज़ द फ्लो ऑफ हीलिंग। यू मस्ट हील योर सेल्फ। दिस इज़ वेरी 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 डायरेक्ट रीडिंग टू यू एंड आपको
और साथ ही आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये जो आने वाला टाइम है इसमें आपको हीलिंग करनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये हीलिंग बहुत जल्दी आपके ऊपर काम करेगी। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आप और पक्का से इंस्पायर होकर ये काम करना शुरू करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।